बच्चों की सूझबूझ से चोरों का पर्दाफाश। सज्जनपुर गांव में पिछले कुछ महीनों से चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। हो प्रभु, हे भगवान, कौन होता है? सरपंच जी, आजकल हमारे गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। अब आप ही बताइए हम क्या करें? हमने भी सुना है। ये चोर कौन है? क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा सरपंच जी। रिंकू, सोनू, मीना और टीना। इस समस्या को हल करने के लिए आगे आए। हमें कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए ताकि हम जल्दी से चोरों तक पहुंच सकें। सोनू ने ध्यान दिया कि चोरी हमेशा अमावस्या यानी नो मून डे के आसपास होती थी। उस समय गांव की गलियां पूरी तरह से अंधेरे में होती थी और चोरी उन्हीं घरों में होती थी जो खाली और ताले लगे होते थे। सोनू ने अपने दोस्तों को बताया। अच्छा सब लोग सुनो, मुझे शक है कि गांव का ही कोई व्यक्ति चोरों की मदद कर रहा है। हमें उस पर नजर रखनी होगी। तुम सब लोग मेरा साथ दोगे ना? बोलो। पिताजी, इस गांव की चोरी की गुत्थी को सुलझाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है, तो इसलिए आप दोनों को मेरा साथ देना होगा। मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे करते जाइए, तो फिर ये गुत्थी सुलझ जाएगी और शायद चोर भी पकड़े जाएं और सबका भला भी हो जाए। ठीक है। हाँ, ये चोरों ने नाक में दम कर रखा है। अब क्या कर सकते हैं भाई, प्रभु की जो इच्छा। अगले कुछ दिनों तक वो आ गया, वो देखो। उन्होंने देखा कि सोहनलाल चाचा, जो हमेशा शांत रहते थे, अमावस्या से पहले लगातार गांव की गलियों में घूम रहे थे। वे हर घर को ध्यान से देख रहे थे। सोहम चाचा, मुझे लगता है कि यही चोरों को जानकारी दे रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा, समझ गए ना तुम लोग? बच्चों ने अपने परिवार को ये जानकारी दी। पिताजी, हमने पता लगा लिया है कि इस गांव में चोरी कौन करवा रहा है। कौन है वो? जल्दी बताओ पिताजी। हम सब जानने के लिए बड़े बेचैन हैं। ये कौन हो सकता है? जल्दी बताओ ताकि चोर पकड़े जाएं। सोनू के घर के पास ही सोनू के चाचा का घर था। सोनू के परिवार ने अपने घर को खाली और ताला लगा होने का दिखावा किया। बच्चे और उनके परिवार के सदस्य सोनू के चाचा के घर में छिप गए और रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात गहराई, कुछ लोग सोनू के घर के पास आए और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। सोनू और उसके दोस्तों ने संकेत दिया और परिवार के सभी सदस्य तुरंत बाहर आ गए। गांव वालों को बहुत परेशान किया है तुमने। अब तुम्हारी खैर नहीं, हम सब मिलके तुमको ठीक से सबक सिखाएंगे, समझे? याद रखो। तो उन्होंने बताया, आओ। हमें गांव के सोहनलाल ने ही इस घर के खाली होने की जानकारी दी थी। वही हर बार अमावस्या के समय ताले लगे घरों के बारे में हमें बताता है। इनको पुलिस के हवाले कर दो। चोरों और सोहनलाल को पंचायत में लाया गया। सोहनलाल, तुमने ठीक नहीं किया। अपने गांव में रह के गांव वालों की मुखबिरी करना ये ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए तुम्हें इनके साथ उचित सजा मिलेगी। अब तुमको इनके साथ पुलिस के हवाले किया जाएगा। सरपंच ने कहा। सोनू, रिंकू, मीना और टीना ने अपनी चतुराई और हिम्मत से सज्जनपुर गांव को एक बड़ी समस्या से बचा लिया है। हमें इन बच्चों पे गर्व है। मैं इनका पूरे गांव की ओर से धन्यवाद करता हूँ। बढ़िया काम किया तुमने बच्चों। अगर ये बच्चे न होते तो हमें ये कभी समझ नहीं आता चोरों को गांव की जानकारी कौन दे रहा था। शाबाश बच्चों। बच्चों की चतुराई और साहस ने न केवल चोरों को पकड़वाया, बल्कि सज्जनपुर गांव में फिर से शांति बहाल कर दी। अब सज्जनपुर गांव के लोग उन बच्चों को और भी अधिक सम्मान और प्यार देने लगे।